हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मैथलीट्स में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। रैशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने नंबर्स के बारे में क्या पढ़ा है। जल्दी से एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो आज का पहला सवाल ये है कि व्हाट इज अ नंबर? नंबर्स मूल रूप से कुछ वर्ड या सिंबल होते हैं जिससे हम किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी या अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कॉमन नंबर सिंबल्स हम यूज करते हैं वो 10 सिंबल के जरिए किसी एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो 10 सिंबल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहीं पर आज का दूसरा सवाल ये है कि वो कौन से कैटेगरीज हैं जिनमें हम नंबर्स को विभाजित करते हैं। तो चलिए सारे कैटेगरी देख लेते हैं। पहली कैटेगरी है नेचुरल नंबर्स। जो नंबर हम किसी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4। और ये इन्फिनिटी तक जाता है, यानी कि इसका अंत निर्धारित नहीं है। और दूसरा श्रेणी है होल नंबर। होल नंबर एक नेचुरल नंबर्स का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में जो अंतर होता है वो है कि नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है। इसे आप नीचे दिए गए नंबर लाइन पर भी देख सकते हैं। तीसरा कैटेगरी है इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स में जब सभी नेगेटिव नंबर्स और जीरो को शामिल कर दिया जाता है तब हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसे इंटीजर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल -5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3, 4, 5। इंटीजर्स को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा रहा है। आई होप कि आपको उस सभी डिवीजन के बारे में नॉलेज होगा। यदि नहीं तो चलिए एक झलक देख लेते हैं। पहला डिवीजन है पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर्स का हिस्सा है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा है नेगेटिव इंटीजर्स। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की सभी नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स का ही भाग है, जैसे -6, 5, 4, 3, 2, 1। तीसरा है जीरो। जीरो एक ऐसी संख्या जो न तो पॉजिटिव नंबर है और न ही नेगेटिव, इसलिए इसे एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। आप इनको नंबर लाइन में देख सकते हैं। नंबर लाइन में जीरो के राइट हैंड साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स हैं और जीरो इनके बीच में है। और नंबर्स का चौथा कैटेगरी है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस और डेसिमल्स नंबर्स को दर्शाने के दो अलग अलग तरीके हैं। फ्रैक्शंस को हम a/b के फॉर्म में लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3/2। और डेसिमल्स को हम नंबर्स और एक डेसिमल पॉइंट के जरिए लिखते हैं, जैसे कि 863.267। आप इसे नीचे दिए गए इमेज पे भी देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो नंबर पार्ट और जो राइट हैंड साइड में है वह डेसिमल पार्ट। इन दोनों पार्ट को डिवाइड किया है ही एक डेसिमल पॉइंट के द्वारा। तो इसी के साथ ही हमारा क्विक रिवीजन यहाँ पर खत्म होता है। नाउ वी विल स्टार्ट द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर मूल रूप से वो सब नंबर्स होती हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q इंटीजर्स है और q 0 के बराबर नहीं है। उदाहरण के लिए 2/3, 9/5। एक उदाहरण के जरिए इसे समझते हैं। 2/3 एक रैशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 इंटीजर है और 3 0 के बराबर नहीं है। इसी तरह 5/1, 0/8,
-3/7 आदि ये सब रैशनल नंबर हैं। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सारे फ्रैक्शन प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर सभी रैशनल नंबर हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि सारे इंटीजर्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव सभी रैशनल नंबर हैं, क्योंकि इंटीजर्स को हम n/1 के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए 5 को 5/1 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर भी 5 और 1 इंटीजर है और 1 0 के बराबर नहीं है। क्यों हम इंटीजर्स को n/1 के फॉर्म में लिखते हैं, वो आगे आने वाले इंटीजर्स के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मैथलीट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिल जाए। और तीसरा पॉइंट ये है कि 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं, जहां पर 0 और 1 इंटीजर्स हैं या 1 0 के बराबर नहीं है। तो इसी के साथ ही आज का लास्ट पॉइंट ये है कि सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और कितने टाइप का डेसिमल होता है, वो हम डेसिमल के वीडियो में देखेंगे। एक उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। अब तक हमने देखा कि रैशनल वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5/2 या 5/2 होता है 2.5। 2.5 एक डेसिमल नंबर है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डेसिमल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स है, क्योंकि 2.5 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर्स के बेसिक रूल को सैटिस्फाई करता है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहाँ पर एंड करते हैं और अगले वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। And if you find it informative and helpful in your studies, do subscribe our channel Mathletes.